हेलो फ्रेंड, तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड। चैप्टर का नाम है आखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। फ्रेंड्स, आपको पहले पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद ही आपको अपने नोट्स बनाने हैं। आपको क्या करना है, पहले वीडियो को पॉज कर लेना है, उसके बाद आप अपने नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। पुरास्थल। पुरास्थल क्या है? पुरास्थल जहाँ औजार, बर्तन तथा इमारतों आदि के अवशेष मिलते हो। कुरनूल गुफाएं। कुरनूल गुफाएं, ये आपको ये वर्ड याद रखना है। कुरनूल गुफाएं जहाँ पहली बार राख के अवशेष मिले थे। उसके बाद काल। आप जानते हैं हमारे प्राचीन काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया, बुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। तो ये पहला हमारा आरंभिक काल या पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल जिसको पत्थर का काल भी कहते हैं, और ये पुरा पाषाण वर्ड प्राचीन काल प्लस पत्थर काल से बना। इसका टाइम पीरियड होता है पुरा पाषाण काल का 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक। इसको पुरा पाषाण काल को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला आरंभिक पुरा पाषाण, मध्य पुरा पाषाण तथा उत्तर पुरा पाषाण। दूसरा है पर्यावरणीय बदलाव यानी मध्य पाषाण युग, इसको मेसोलिथ भी कहते हैं। इसका समय अवधि है वो 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक। आमतौर पर मध्य पाषाण युग में छोटे औजारों का विकास होता है, इसलिए इसको माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण भी कहते हैं। तीसरा काल है नवपाषाण काल। इसका टाइम पीरियड 10,000 साल पहले से लेकर अब तक। उसके बाद देखते हैं, ये है खेती तथा पशुपालन की शुरुआत जो है वो मध्य पाषाण युग में हुई थी। जो पहला पालतू जानवर कुत्ता था। दोस्तों, जो प्राचीन युग से ही जो पहला पालतू जानवर बना था वो पहले कुत्ता था, और उसके बाद भेड़ बकरी थी। फिर सबसे प्राचीन फसलें वो गेहूँ तथा जौ। जो सबसे प्राचीन फसलें हमारी वो गेहूँ तथा जौ हैं। फिर देखते हैं दोस्तों, बुरझोम यानी वर्तमान कश्मीर में, कोल्डी हवा, महागढ़, चिरान, हल्लूर, पय्यमपल्ली, दावोजली और हेडिंग, ये जो है ये सब शुरुआती कृषकों तथा पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। जो ये जगह है, ये बुरझोम, ये कोल्डी हवा, महागढ़, इन सब जगहों पे शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। फ्रेंड्स, ज़्यादातर यूपीएससी में क्वेश्चन पूछते रहते हैं ये ऐसे कि किस चीज़ के साथ कहाँ पे मिले हैं, तो आपको ये सब वर्ड्स याद रखने चाहिए। फिर ये देखते हैं, ये यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे मेहरगढ़ है जो वर्तमान पाकिस्तान में, और जो हमारा कश्मीर है यहाँ पे बुरझोम, चिरान, ये कोल्डी हवा, महागढ़, ये दाऊजली हेडिंग, ये इनाम है, ये इनाम गांव, और ये हल्लूर, कुरनूल गुफाएं, पय्यमपल्ली। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद मेहरगढ़ जो बोलन दर्रे के पास है, जहाँ स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना तथा भेड़ बकरी पालना सीखा था। फिर ये फ्रेंड्स कुछ सन है इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी चाहिए। जैसे मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 साल पहले, और बसने की प्रक्रिया का आरंभ, जो नगर बसने लगे थे उसका आरंभ 12,000 साल पहले। कृषि का आरंभ हुआ था 8,000 वर्ष पहले। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर, जो सिंधु सभ्यता था उसका जो प्रथम नगर बसा था वो 4,700 साल पहले। मेहरगढ़ में कपास की खेती 7,000 साल पहले। नगरों का आरंभ ये लगभग 4,700 साल पहले। अन्य नगरों का विकास लगभग 2,500 साल पहले। और दोस्तों, हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत, जो हमारा हड़प्पा सभ्यता उसके नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 3,900 साल पहले हुआ था। और हड़प्पा के नगरों में विकास का जो शुरुआत हुआ था वो लगभग 2,700 से लेकर 1,900 ईस्वी के बीच में हुआ था। फिर दोस्तों, हड़प्पा जो है, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त स्रोत जो हमें मिले हैं वो हैं पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने तथा चांदी जैसी धातुएं। तांबे तथा कांसे के औजार, हथियार, गहने तथा बर्तन बनाए जाते थे। मनके, बाड़ तथा फलक, जो हमारी हड़प्पा सभ्यता के मनके तथा फलक ये सबसे आकर्षक थे। उसके बाद पत्थर की मोहरें बनाते, ये हड़प्पा सभ्यता वाले लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे आयताकार में, उस पर जानवरों के चित्र होते थे। फिर काले रंग के डिजाइन किए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल तथा सरसों आदि उगाते थे। तो फ्रेंड्स, एक बार मैं पूरा नोट्स दिखा देती हूँ आपको। ये रहे पूरे नोट्स। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक तथा सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट भी करके बता सकते हैं। ये नोट्स हैं, ये नोट्स हैं, आप इसको बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।